हीरो होंडा। भारत में जब भी बाइक की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? हीरो की स्प्लेंडर बाइक। और जब भी स्कूटर या फिर स्कूटी की बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या नाम आता है? होंडा की एक्टिवा। यानी हीरो की स्प्लेंडर बाइक है और होंडा की एक्टिवा स्कूटर है। लेकिन कुछ सालों पहले तक ये दोनों कंपनी एक हुआ करती थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंपनी अलग हो गई। और अगर सालों पहले हीरो होंडा कंपनी एक ना हुई होती तो आज होंडा का भारत में इतना बड़ा होना मुमकिन नहीं था। हीरो की शुरुआत 1956 में इंडिया में रहने वाले बृजमोहन लाल मुंजाल ने करी थी। तब इन्होंने इंडिया में साइकिल बनाना स्टार्ट किया था और धीरे धीरे इनकी ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। 1975 तक इन्होंने इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया था। फिर हीरो ने अपनी साइकिल को ग्लोबली बेचना शुरू कर दिया और 1986 तक हीरो दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल कंपनी में गिनी जाने लगी। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस करते करते बृजमोहन लाल मुंजाल को पता चला कि विदेशों में बाइक भी बहुत चलती है और भारत में सिर्फ स्कूटर और विकी। तो उन्होंने इस गैप को फुलफिल करने के लिए इंडिया में बाइक लॉन्च करने का सोचा। पर उस समय हीरो के पास इंजन बनाने वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने जापान की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी होंडा को पार्टनरशिप करने का ऑफर भेजा और उस समय कोई भी बाहर की कंपनी भारत में आकर बिजनेस कर ही नहीं सकती थी। तो होंडा ने हीरो का ये प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए साल 1984 में इंडिया के मार्केट में कदम रख दी। हीरो और होंडा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि हीरो सिर्फ बाइक की बॉडी बनाएगी और बाइक का इंजन होंडा को बनाना होगा। और साथ में एक एनओसी भी साइन हुई कि कोई भी कंपनी फ्यूचर में अपनी कंपनी का पर्सनल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। और इसी कंडीशन को मानकर दोनों ने मिलकर लॉन्च करी हीरो होंडा। फिर इन्होंने हरियाणा में अपनी पहली फैक्ट्री खोली और 1985 में इन्होंने अपनी पहली बाइक CD100 लॉन्च करी। इसके आते ही भारत में इसकी पॉपुलैरिटी खूब बढ़ी क्योंकि ये इंडिया के लिए एक नया प्रोडक्ट था। और बस इतना ही नहीं, इस बाइक का माइलेज तब के टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा था। और दूसरा, इन्होंने ये बाइक मिडिल क्लास के बजट में बनाई थी और जो प्राइस तब स्कूटर का होता था उस प्राइस में लोगों को स्टाइलिश प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिल रहा था। और इनकी टैगलाइन थी फिल इट, शर्ट इट, फॉरगेट इट। और इस लाइन ने मिडिल क्लास को अपनी तरफ खूब लुभाया। इतनी जल्दी इस प्रोडक्ट को सक्सेस तो मिल गई थी, लेकिन एकदम से जापान की करेंसी में उछाल आया और जो स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो अब महंगे हो गए थे और बाइक की कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसी बीच यामाहा और टीवीएस जैसी कंपनी शहरों में अपना सिक्का जमा चुकी थी। तो हीरो होंडा अपनी बाइक का प्राइस भी नहीं बढ़ा सकते थे और उनका मोटिव भी ये था कि भारत के लोअर मिडिल क्लास लोगों को एक अफोर्डेबल चीजें मिले। इसीलिए हीरो होंडा ने कुछ सालों तक लॉस झेलने का फैसला किया। पर 1990 में जब डॉलर का प्राइस रेगुलेट हुआ तो दोबारा हीरो होंडा प्रॉफिट में आ गई और थोड़े ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन तक पहुंच गया और उस समय काफी ज्यादा माना जाता था। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन होंडा वाले पहले से ही अपना खेल खेल रहे थे। जैसे कि हीरो इंटरनेशनल मार्केट में साइकिल बेचने के मामले में इतना बड़ा था पर उसको प्रॉफिटेबल कंट्रीज जैसे कि अमेरिका और रशिया में अपनी मोटरसाइकिल बेचने की परमिशन नहीं। वही बात करें होंडा की तो वो अपने प्रोडक्ट अमेरिका और रशिया में बेचकर जबरदस्त प्रॉफिट कमा रहे थे। हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसी कंट्री में बेचा जा रहा था जो कुछ खास प्रॉफिट नहीं दे रहा था। धीरे धीरे होंडा तो बहुत आगे बढ़ रहा था पर हीरो पीछे जा रहा था और इन सब परेशानियों के चलते हीरो ने अलग होने का सोचा। और हीरो तो सिर्फ बाइक के बॉडी पार्ट्स बनाना जानता था, तो जो भी प्रॉफिट हीरो को हीरो होंडा कंपनी से होता उसको यूज करके हीरो कंपनी ने इंजन बनाना स्टार्ट किया, जिससे कंपनी में मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर 1999 में होंडा ने हीरो को धोखा देते हुए इंडिया में अपनी एक और कंपनी सेटअप करी, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाते हुए उन्होंने अपनी बाइक मार्केट में लॉन्च कर दी और उसका प्राइस पॉइंट भी हीरो होंडा के बाइक से बिल्कुल मिलता जुलता रखा। और फिर उन्होंने एक्टिवा स्कूटी भी निकाल डाली, जिससे हीरो होंडा के सारे कस्टमर्स डाइवर्ट हो रहे थे। मतलब अगर हीरो होंडा की बाइक बिकेगी तो भी होंडा का फायदा होगा और अगर होंडा की बाइक बिकेगी तो भी होंडा का ही फायदा होगा, जिससे हीरो कंपनी को काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि होंडा की पर्सनल सेल पर हीरो को कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन कस्टमर तो हीरो होंडा वाले थे ना। यस। फिर 16 दिसंबर 2010 को इन दोनों ने कंपनी सेपरेट कर दी और होंडा की जो 25 से 26% शेयर हीरो होंडा कंपनी में थे वो उन्होंने हीरो को $1.2 अरब में बेच दिया और कंपनी का नाम पड़ा हीरो मोटो क्रॉप। वैसे तो तब बहुत से लोगों ने कहा कि हीरो अकेले कुछ नहीं कर पाएगा, बट आज हीरो कितनी बड़ी कंपनी है ये हम सब जानते हैं। आशा है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कुछ न कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। हमें सपोर्ट करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।